आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के एक चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। और हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक है उस पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है पिछले वीडियो में। ऊपर आई टैब में उसका लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहाँ पर उसको जा करके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस के कुछ वैसे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जिनमें एक ही एंगल हम लोगों को दिया हुआ रहेगा, यानी कि सिंगल एंगल्ड वाले जो क्वेश्चंस होंगे उन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसको हम लोगों ने, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोगों ने यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइड किया है। और उन दो टाइप्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम लोगों को आज मिलेंगे, आज हम लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दो टाइप बनाया है। पहला टाइप है जिसमें हम लोगों को रिलेशन है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को या तो परपेंडिकुलर दिया हुआ रहेगा और बेस फाइंड करना रहेगा, या इसके उलट बेस दिया रहेगा और हम लोगों को परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। जैसे मान लेते हैं कोई एक टावर है, किसी एक सर्टेन पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस पर है और उसका जो टॉप है वो किसी एक सर्टेन एंगल पर उस पॉइंट से हम लोगों को विजिबल है। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन में हम लोगों को ये हाइट दे दिया गया है और हम लोगों को ये बेस यानी कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। या इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि हम लोगों को ये डिस्टेंस पता है और हम लोगों को ये हाइट यहाँ पे फाइंड करना है। ये एंगल हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। ये सिंगल एंगल्ड क्वेश्चंस पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ एक ही एंगल दी गई है। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोगों को हाइपोटेनस के साथ में रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस को करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को या तो हाइट और डिस्टेंस में से कोई एक चीज दी गई होगी और हम लोगों को ये हाइपोटेनस निकालना होगा यहाँ पे। ठीक है, या इसके उलट हाइपोटेनस दी गई होगी और हाइट और डिस्टेंस में से किसी एक चीज को हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो आज हम लोग इन्हीं दो टाइप्स के क्वेश्चंस को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइप 1 वाले क्वेश्चन। सिंगल वैल्यूड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और उसमें टाइप 1 है जिसमें हम लोग परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस को अभी करेंगे। जिसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। तो सबसे पहले हम लोगों को एक टावर यहाँ पे बात कर रहा है, तो हम लोग एक टावर बना लें। जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोग का एक टावर है। ठीक है, हम लोग इसको नाम दे देते हैं सपोज TW। तो ये बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड, ये मान लेते हैं कि हम लोग का ग्राउंड है और ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम लोग कोई एक पॉइंट ले लें ग्राउंड में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों का यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है और बोल रहा है कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, वो पॉइंट इस टावर के फुट से 30 मीटर अवे है। यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है। तो ये 30 मीटर हमने यहाँ पे दिखा दिया। मान लेते हैं कि ये कोई एक पॉइंट है P, ठीक है, और ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बना दें 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोगों को इस टावर का हाइट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, यहाँ पे ये राइट एंगल हो गया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ। अगर इस एंगल की चर्चा की जा रही है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हो गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आता है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो वाला हम लोगों के पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो tan है। तो हम लोग tan थीटा यूज करेंगे। थीटा की जगह में यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बताया गया है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा की जगह में 30 डिग्री ले लें। तो
tan थीटा होता है p बाई बी, थीटा ये वाला एंगल है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर की जगह में TW लिख दें और बेस की जगह में PW लिख दें। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, हम लोग लास्ट क्लास में इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 1/√3 और ये TW है जो हमें निकालना है, और PW का वैल्यू यहाँ पे 30 मीटर है, 30 मीटर हो गया। 30 मीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे TW निकाल सकते हैं। TW इज इक्वल टू, ये 30 मीटर इधर आकर के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/√3 मीटर। चूंकि रूट नीचे में आ रहा है तो हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करने का तरीका है कि ऊपर नीचे उसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, ये मीटर में आएगा, हम लोग लास्ट में मीटर दिखा देंगे। 30 इंटू √3 30√3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 30√3/3, और ये 30 को हम लोग यदि कैंसिल करें तो ये 10√3 मीटर हो गया। तो हम लोगों के क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है, तो हम लोग हाइट ऑफ द टावर यहाँ पे लिख दें, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। यही हम लोगों का आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए और एक आध क्वेश्चन हम लोग इस पे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोली जा रही है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 92 मीटर हाई, क्लिफ यानी कि कोई एक चोटी है किसी ऊंचाई पर, ऊंचाई दी गई है 92 मीटर, तो मान लेते हैं ये क्लिफ है, ये उसका बेस मान लें, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, तो ग्राउंड में कहीं पर कोई एक पॉइंट हम लोग ले लें और उस पॉइंट का, इस पॉइंट से, इस क्लिप से एंगल ऑफ डिप्रेशन की चर्चा की जा रही है, यानी कि इस तरीके से हमें बनानी होती है डिप्रेशन के केस में। यहाँ पे बात की जा रही है 30 डिग्री का एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरीके से लोकेट किया जाता है उसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, और यहाँ पे ये एंगल की बात की जा रही है 30 डिग्री का। मान लेते हैं ये कोई एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड। कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, यानी कि ये क्लिफ का फुट है, यहाँ से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें पूछा गया है, ये हमें निकालना है। ये 92 मीटर दी गई है, यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री है, ये और ये पैरेलल होता है, हम लोगों ने इसे ग्राउंड के पैरेलल में ड्रॉ किया है, तो ये वाला लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर होने के कारण सेम इक्वल होता है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फिर से हम लोगों के पुराने क्वेश्चन के जैसा हो गया है, जिसमें यहाँ पे एक एंगल दी गई है परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर दी गई है और हमें यहाँ पे बेस निकालनी है, तो फिर से वही परपेंडिकुलर और बेस वाला रिलेशन है, तो हमें tan यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे भी वही लिखेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है इसे हम लोग लिख दें BC बाई ये बेस है इसे हम लोग लिख दें PB। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू BC का वैल्यू यहाँ पे है 92 मीटर, और PB जो हमें निकालनी है, तो ये PB इधर आकर के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें PB मिलेगा, और ये √3 इधर आकर के 92 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 92√3 मीटर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बट हम लोगों को यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर, नियरेस्ट मीटर यानी कि हमें √3 का वैल्यू को यूज कर लेना है, डेसिमल में जो वैल्यू आएगा, तो हम लोग 1.73 यूज करते हैं, तो 92 इंटू 1.73 ये मीटर में हम लोगों का वैल्यू आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें और जो भी वैल्यू आएगा वो हम लिख देंगे, तो 1.73 इंटू 92 करें, 32634 और 9327, 2 इन हैंड, 153 इंटू 155,
तो इसे जोड़ लें तो हम लोग का वैल्यू हो गया 6, 11, 9, 15 और ये हो गया 2, यानी कि 159.16 159 नियर अबाउट में कर दिया जाए तो ये 159 मीटर हो गया। 0.16 को हमने छोड़ दिया है नियरेस्ट मीटर में निकालने के लिए। तो ये जो टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड रिलेशन के बारे में चर्चा की जाती है या उनमें से किसी एक को फाइंड किया जाता है, ये हाइट्स एंड डिस्टेंस में पूछे जाने वाले सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चंस में से इन क्वेश्चंस को रखा जाता है। और ये आमतौर पर हाइट्स एंड डिस्टेंस से परिचय कराने के लिए ये ठीक है, बट इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और टाइप 2 वाले क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हाइपोटेनस भी इन्वॉल्व होगा। या तो हाइपोटेनस के बारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कुछ, या हाइपोटेनस दिया हुआ होगा और इन दोनों में से किसी एक को हम लोगों को निकालना होगा। तो चलिए हम लोग अब टाइप 2 वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 250 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक काइट है, पतंग है और वो एक धागे से बंधी हुई है इस तरीके से, किसी एक पॉइंट कहीं पे ग्राउंड में उसका कनेक्शन होगा और उस धागे की लंबाई दी गई है 250 मीटर। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये काइट है, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं पर्सन है, वो पतंग को उड़ा रहा है और इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, तो इस काइट की हमें हाइट पूछी गई है, ये इस काइट की हाइट यानी कि ये हमसे पूछी गई है। तो वही है, हाइपोटेनस यहाँ पे दिया गया है और परपेंडिकुलर के रिलेशन में, चूंकि इस एंगल को डिस्क्राइब किया गया है तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के रिलेशन में हम लोगों को इस हाइपोटेनस को यूज करना है, ठीक है। और ये कहा गया है कि ये जो काइट की रस्सी है, धागा है, उसमें कोई स्लैकनेस नहीं है, यानी कि ये टेंसन्ड है, टाइट है पूरी तरीके से, ऐसा माना जाना है, यहाँ पे एज्यूम करना है। तो हम लोगों के लिए ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो साइन में आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो थीटा की जगह में यहाँ पे 60 डिग्री है तो हम लोग साइन फंक्शन को यूज करेंगे, तो लिखें साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के जगह में के एच लिख दें, बाई हाइपोटेनस के जगह में पी के लिख दें, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो √3/2 इज इक्वल टू के एच हमें निकालनी है, पी के का वैल्यू है 250 मीटर। तो के एच को ऐसे ही रहने देते हैं और 250 मीटर को इधर ले आएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो के एच इज इक्वल टू हमें मिलेगा 250 इंटू √3/2 मीटर को लास्ट में लिखेंगे, 2 से कैंसिल किया जाए 250 को तो ये 125 √3 मीटर, ये हम लोगों का के एच का वैल्यू आ गया, यानी कि हाइट ऑफ द काइट। तो हम लोग लिख दें यहाँ पे, हेंस हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट इज इक्वल टू 125 √3 मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, यानी कि एक पोल है 5 मीटर जिसकी हाइट है। शी नीड्स टू, कोई एक इलेक्ट्रिशियन है, लेडी इलेक्ट्रिशियन, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, यानी कि पोल के टॉप से 1.3 मीटर, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो 1.3 मीटर है। तो इतना नीचे, तो यहाँ से ये यदि जमीन है तो यहाँ से इस पोल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पोल की पूरी ऊंचाई है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 5 मीटर और उसमें 1.3 मीटर ये घट गया,
तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई 5 माइनस 1.3 हो जानी चाहिए, यानी कि 3.7 मीटर। तो हमें 3.7 मीटर पे काम करना है, 3.7 मीटर को हम लोग फोकस करें। तो इस क्वेश्चन में है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। अच्छा, लैडर लगानी है तो इस पॉइंट पे वो एक सीढ़ी लगाती है, तो सीढ़ी का निचला हिस्सा ग्राउंड में कहीं ना कहीं तो होगा। मान लेते हैं कि ये हम लोगों का इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये लैडर है L, ये पोल का वो हिस्सा है जहाँ तक उसे पहुँचना है, और ये मान लेते हैं हम लोग का ग्राउंड है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे एक एंगल है जिसकी चर्चा की जा रही होगी, कहीं ना कहीं देखेंगे आगे। टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। ये हमें लैडर की लेंथ निकालनी है। ये हमारा लैडर है, सीढ़ी है, ठीक है, इस तरीके से इसी पे चढ़ करके वो लेडी इलेक्ट्रीशियन अपने काम को करने वाली है। that what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree। तो ये इंक्लिनेशन यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल पर है टू द हॉरिजॉन्टल, would enable her to reach the required position, यानी कि इसका लेंथ चाहिए ताकि वो इस पोजीशन तक पहुंच जाए 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होकर। तो हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेनस पूछा जा रहा है, तो फिर से P और H का रिलेशनशिप इस एंगल के रिलेशन में आ रहा है, तो हमें फिर से साइन यूज करना पड़ेगा। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, यानी कि PG बाय ये LP। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू PG 3.7 मीटर बाय LP। तो LP को इधर ले आते हैं और √3 इधर नीचे आ जाएगा, 2 इधर आकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो LP को यदि हम लोग यहाँ पे लेकर के आए तो ये LP हो गया, 2 इधर आकर के √3.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3.7 × 2, और ये √3 नीचे आ जाएगा, जिसे हम लोगों को रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लें। चलिए, LP इज इक्वल टू 3.7 × 2 कर दें तो ये हो जाएगा 7.4, और √3 को रैशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी √3 आएगा, √3 × √3 मिल करके 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। √3 का वैल्यू भी 1.73 यूज करना है, तो पहले उसको यूज कर लेते हैं। 7.4 × 1.73/3, तो 1.73 और है 7.4, तो ये 4 3 12 1 68 69 7 3 21 2 119 121 1 2 3, तो ये 12.802/3, तो इसका वैल्यू हो गया 4.27 कर दें अप्रॉक्सीमेटली। तो LP का वैल्यू हम लोगों का इतना मीटर ये आ गया। और हम लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है, to reach the required position also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder, यानी कि ये पोल के फुट से उसे अपने लैडर के फुट को कितनी दूरी पर रखनी चाहिए। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द, उसे कितनी दूर रखनी चाहिए, यानी कि हमें ये डिस्टेंस भी पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो अब आपको ये दिया गया है, ये पूछा गया है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप यूज करेंगे हम लोग। tan के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेते हैं,
तो हम लोग यहाँ पे देखें tan थीटा की जगह में 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PG बाई बेस LG। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इज इक्वल टू PG है 3.7 मीटर और LG इधर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो LG इज इक्वल टू 3.7 बाई √3, जिसे रैशनलाइज करने के लिए हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3.7 इंटू √3 करेंगे, √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 1.73 यूज करने के लिए, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3.7 इंटू 1.73 बाई, और √3 इंटू √3 हो गया हम लोगों का 3। ठीक है, तो ये हम लोगों का LG आ रहा है, तो LG को निकाल लें। 3.7 इंटू 1.73 करेंगे, 1.73 और 3.7 को मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 21 2 119 121 339 51, ये हो गया 1046 23 6.401। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा LG इज इक्वल टू 3.7 और 1.73 को मल्टीप्लाई किए हैं तो आता है 6.401, बाई में है यहाँ पे 3, तो ये हो गया 32631, 3 ही रहने दे, 3 जा 9 13, ये मीटर में चल रहा है, तो ये मीटर हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने जो भी चीज़ पूछी गई थी, पहला हम लोगों को पूछा गया था कि लेंथ ऑफ द लैडर, हम लोग लेंथ ऑफ द लैडर लिख दें यहाँ पे, हेंस लेंथ ऑफ द लैडर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ये 4.27 मीटर। और दूसरे बार में पूछा गया है हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, तो लिख दें एंड डिस्टेंस बिटवीन फुट्स ऑफ लैडर एंड पोल इज इक्वल टू ये 2.13 मीटर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन हम लोग इस पे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। ये जो ब्रिज है वो रिवर के बैंक यानी कि किनारे के साथ में, मान लेते हैं कि ये हम लोगों का रिवर है और इसका ये किनारा है, और इस किनारे के साथ में ये जो ब्रिज है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मान लेते हैं कि ये ब्रिज कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इसका एक छोर हम लोग पकड़ लें, तो ये 45 डिग्री का एंगल पर है। यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ये हम लोग का ब्रिज हो गया, ठीक है, ये किनारा हो गया, बैंक के ही लिख दें। यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इन द रिवर इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 200 मीटर, यानी कि ये जो है ये 200 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो हम लोगों को बताना व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि ये नदी की चौड़ाई कितनी है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी कि साइन का फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आर के बाई हाइपोटेनस हो गया बी आर। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू आर के हम लोगों को निकालना है यहाँ पे, और बी आर हो गया 200 मीटर। तो आर के को रहने दें, 200 मीटर इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा आर के इज इक्वल टू 200/√2, जिसे रैशनलाइज करने के लिए हम लोगों को √2 से
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2√2 मिलकर के 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200√2/2। 2 से हम लोग 200 को काट देंगे तो 100 टाइम्स में निकल जाएगा ये। तो आर के इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 100√2 यूनिट है मीटर, हेंस द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 100√2 मीटर। आज हमने सिंगल एंगल्ड वैल्यू वाले कुछ क्वेश्चंस को देखे, जिसमें से हमने टाइप 1 और टाइप 2 में देखा। टाइप 1 में हमने परपेंडिकुलर और बेस के साथ में रिलेशन वाले कुछ क्वेश्चंस देखे, और टाइप 2 में हमने हाइपोटेनस के साथ में रिलेशन वाले परपेंडिकुलर और बेस से जो क्वेश्चंस जुड़े हुए थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया है। और सभी क्वेश्चन सिंगल एंगल्ड वाले क्वेश्चंस थे, जिसमें हम लोगों को एक एंगल दिया गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक से ज़्यादा एंगल्स वाले कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।